हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 11 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन के लिए रीडिंग करूँगी मैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। न्यू ईयर के सिलसिले में मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग की प्राइसेस जो हैं वो लो की हुई हैं, तकरीबन 20% ऑफ है। और साथ ही साथ एक 15 मिनट्स का शॉर्ट सेशन जो है वो भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो रिकॉर्डेड होगा, ताकि अगर आपका कोई छोटा सा मसला है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के अंदर बात ख़त्म हो सकती है तो आप उसको जो है वो अवेल कर सकें उस ऑफ़र को। उसकी प्राइस मज़ीद कम है। तो स्टार्ट लेते हैं हम एयर साइन के लिए। जिन लोगों ने रीडिंग बुक करानी हो वो मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होगा, तो देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए क्या मामलात हैं। सो मंडे वाले दिन से फूल का कार्ड है। कोई एक डेयरिंग किस्म का, बोल्ड किस्म का स्टेप जो है वो आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्टेप जो है ये अगर तो करियर के हवाले से है तो ये ग्रोथ के लिए ज़ाहिरी बात है आप कर रहे हैं, और अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो आपकी दिल की खुशी जो है वो इस एक्शन से अटैच्ड है, और आप ये एक्शन जो है बहुत हद तक इंट्यूटिव जो आपकी फीलिंग है उसकी बेस के ऊपर आप ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट मिला है यूनिवर्स की तरफ से, जिसको पकड़ के आप, जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो ये स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, ये आप खुद हो सकते हैं या आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं। जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल में रखने के मूड में होते हैं ये लोग, और ये कुछ रैंडम किस्म का एक्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वेल कैलकुलेटेड स्टेप जो है वो लेना चाहते हैं। आई रियली फील कि ये आप हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच के टैक्टफुली जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। वेंसडे की एनर्जी है। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, किसी से मुलाकात इस किस्म की हो जाती है, या फ़ोन के ऊपर इंटरनेट के थ्रू किसी के साथ आपकी दोबारा से कॉन्वर्सेशन हो रही है और आप उनके साथ ओल्ड थिंग्स और ओल्ड फीलिंग्स, और ये भी हो सकता है कि अगर आप मैच्योर एज के पर्सन हैं जो कैंपर से शो हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने बचपन को या अपने बच्चों के बचपन को याद कर रहे हैं। सो एक नॉस्टैल्जिक सी एनर्जी जो है वो वेंसडे वाले दिन है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई कोलैबोरेशन, कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन किसी के साथ होती हुई नज़र आ रही है। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है और ये वैसे इमोशनल और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। सो थर्सडे का दिन जो है वो लोगों के साथ मेल मुलाकात करने, मिल के कोई ना कोई काम करने या रिलेशनशिप बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि फ्राइडे वाले दिन थोड़ी डिस्कशन हो रही है, कहीं आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर आप हों फ्राइडे वाले दिन, तो कोई ना कोई बात ऐसी हो, या तो इरिटेटिंग है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस करना पड़ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई इस किस्म की बात जिसमें काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो वो फ्राइडे को होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें बहरहाल रिजॉल्व हो जाएंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और ये जो रेजोल्यूशन आ रहा है या ये जो मामलात आप डिसाइड करेंगे जो कि सैटरडे वाले दिन, फ्राइडे सैटरडे के दिन में हो रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको एक जो जिसको कहते हैं ना स्टैग्नेंट सी एनर्जी थी या डिफ़िकल्ट एनर्जी थी या डिफ़िकल्ट डेज़ थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अब आपके ओवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप सिचुएशन को बेहतर अंदाज में ना सिर्फ हैंडल कर रहे हैं बल्कि सिचुएशन भी पॉजिटिवली आपकी फेवर में चेंज हो रही है। और फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, ठीक है। ये अर्थ साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन, अगर आप मैरिड हैं या अगर आपके बच्चे हैं तो ये आपके बच्चों की मदर हो, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो केयरिंग है, नर्चरिंग है, लविंग है, लोगों को साथ लेके चलने वाला है, अपने इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करने वाला है, और ऐसा पर्सन है जिसको देख के अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी जो है वो कितनी खूबसूरत है।
तो संडे को ऐसे किसी पर्सन के साथ जो कि अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इस तरह किसी पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट जो है वो हो रहा है। हो सकता है कि आप इनको पहले से जानते हो और यहाँ पे इनके साथ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो है वो हो आपकी संडे वाले दिन। चलें जी आगे बढ़ेंगे। सेकंड एयर साइन है लिब्रा। लेट्स सी कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। यहाँ पे 7 कार्ड स्प्रेड है और 11 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो लिब्रा के लिए है जी मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड से रीडिंग ओपन हो रही है। मंडे का दिन डिफ़िकल्ट है, इस तरह से डिफ़िकल्ट है। एक तो बड़ा ही शॉर्ट टर्म सी बात हो सकती है कि मंडे के दिन बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ जाए। कोई मसलन अगर आप घर पे हैं तो जो हाउस हेल्प है वो छुट्टी पे है और आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अगर आप ऑफिस में करियर है आपका, कोई जॉब करते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपका पर्सन जो है वो ऑफ़ ले ले और आपको उनके हिस्से का काम करना पड़े। ये भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट कराने हैं, डेडलाइन आई हुई है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम इस किस्म का राइज़ हो जिसके बाद फ़ौरी तौर पे कोई काम आपको कंप्लीट करके देना पड़े। लेकिन एक इमोशनल लेवल के ऊपर भी सप्रेशन जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं और आप चीज़ों को बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपको अब यकीन है कि आप इस मसले को रिज़ॉल्व कर लेंगे, या आप ये कह लें कि आप हथियार नहीं डालना चाह रहे, आप अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाह रहे और आप चलते जा रहे हैं जितना भी चाहे मुश्किल है। तो मंडे का दिन जो है वो कोई इस किस्म की एनर्जी जो है वो लिए हुए है। सो ट्यूसडे वाले दिन जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि काम के हवाले से, पैसों के हवाले से सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट है और आप बस जैसे कैसे करके चीज़ों को चला रहे हैं और काम आप मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन वो जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल रही, उसमें डिले है, ठीक है। हालांकि आपको यकीन है कि आपका काम होगा, हालांकि आपको यकीन है कि जो भी आप जिस भी चीज़ में, जिस भी प्रोजेक्ट में, जिस भी एक्ट के अंदर आप अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल वो नहीं आ रहा, यू आर सिंपली वेटिंग। और 10 ऑफ वॉन्ड्स उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बता रहा है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान भी हो सकते हैं। कार्मा का कार्ड है वेडनेसडे वाले दिन, जो कि हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अपने राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे होंगी। हो सकता है कि अभी आपको ये महसूस हो रहा हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा बर्डन है और शायद वो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा, लेकिन कार्मा का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आप पॉजिटिव अंदाज में एफ़र्ट करते रहेंगे तो चीज़ें अपने टाइम पे होंगी। कार्मा हमें ये गारंटी दे रहा है कि बेसिकली ये जजमेंट का कार्ड है। तो कार्मा का कार्ड हमें ये गारंटी दे रहा है कि चीज़ें आपकी फ़ेवर में होंगी, क्योंकि आप पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। और लेकिन होंगी कब, उसके लिए जवाब जो है वो यही होता है कि यूनिवर्स के जो बेस्ट टाइम है उसके हिसाब से होंगी। मीनवाइल जब तक नहीं हो रही है, रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तब तक आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प जो है वो मिलती रहेगी या मिल जाएगी। और ख़ास तौर पे ये थर्सडे का दिन हो सकता है जहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है। अब हेल्प मिलने का क्या मतलब है कि वो सारे काम या वो सब चीज़ें या वो सब एक्सपेंडिचर जो हैं शायद उतने सुकून से, आराम से तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे कैसे करके गुजारा हो जाएगा। और ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है या ये जो आप बहुत ज़्यादा परेशान है, इस परेशानी का कोई ना कोई अज़ाला हो जाएगा। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं, ये वाला जो है ना रिलैक्सेशन, ये नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेस और नेगेटिव हो सकते हैं। ये फ्राइडे की एनर्जी है, आपको कोई ना कोई काम करना है, एक्शन लेना है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। एक जिसको कहते हैं ना कि फेथ में थोड़ा ज़रा शेकी हो जाता है इंसान, वो वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है।
और फिर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कोई पर्सन है जो कि आपके को कोई ना कोई मैसेज, होपफुल किस्म का मैसेज जो है वो आ रहा है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं से कोई इमोशनली सपोर्ट जो है, इमोशनल सपोर्ट जो है वो भी हो सकता है कि आपको मिले सैटरडे वाले दिन के। और ये चीज़ जो है ये 10 ऑफ सोर्ड्स पे हमें लेके जा रही है। 2 10s के कार्ड हैं और ये कार्ड्स, दोनों कार्ड्स जो ये हमें ये बता रहे हैं कि जो मुश्किल टाइम पीरियड है जो, या जो ज़िंदगी की मुश्किलात इस टाइम पे आपको फेस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली ख़त्म होने जा रही हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स जो है एक इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड जो है वर्क रिलेटेड इशू हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना किसी अंदाज में बिल्कुल सेटल हो जाएंगी या ग्रेजुअली यहाँ से सेटल होना शुरू हो जाएंगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और थर्ड एयर साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का, और सॉरी थर्ड एयर साइन है मेरे पास एक्वेरियस का। एक्वेरियस लोग क्या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। चलें जी एक्वेरियस के लिए मंथली रीडिंग देख लें अगर आपने नहीं देखी तो। मंडे वाले दिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ रहा है जो कि बड़ा थ्रिलिंग किस्म का हो सकता है, एक्साइटेड हो सकते हैं आप इसके बारे में। काम के हवाले से हो सकता है जिसके ऊपर फौरी तौर पे कोई एक्शन लेना हो, ठीक है, या कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिसके ऊपर आप फिर डिले ना करना चाहें, आपको फ़ौरन एक्शन लेना, येस और नो करना जो है वो ज़रूरी हो। सो ये मंडे की काफ़ी फास्ट पेस किस्म की एनर्जी लग रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये उस पर्सन के को रिप्रेजेंट करता हुआ हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। लिब्रा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैसेज आया है या ये जो बात आपको पता चली है ये इस क्वीन के हवाले से हो। और ये क्वीन जो है, क्वीन ऑफ सोर्ड जो है वो, और ख़ासतौर पे यहाँ पे आउल बना हुआ है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड जो है बहुत ही, इसकी विजडम बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत दूर तक देखते हैं, फोर्सी करते हैं चीज़ों को, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक माइंड पावर और लॉजिक जो है इसको की बहुत अच्छी ग्रिप होती है। तो ऐसे पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। वेंसडे वाले दिन 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ अनदर सोर्ड कार्ड है। जितनी भी रुकावटें हैं, चीज़ें हैं, डिस्टर्बेंस है, लोग हैं जो कि आपको स्लो डाउन कर रहे हैं, यू सिंपली कट देम ऑफ। और आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये खौफ, डर, ये फियर मेरे अंदर कोई जो है उनको निकाल देना है। लोग हैं अगर कोई आपकी प्रोग्रेशन में या प्रोग्रेस में आगे हिंड्रेंस बन रहे हैं उनको निकाल देना है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। और फिर एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है वो ये पर्सन भी हो सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ये भी एक मैच्योर एनर्जी है। बाज़ दफ़ा एक डिवोर्स्ड वुमेन होती है जिसके बच्चे भी होते हैं और ये चीज़ एम्प्रेस के साथ भी रिप्रेजेंट होती है कि एम्प्रेस भी एक मदरिंग किस्म की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्वेरियस लोग जो हैं वो या तो अपनी मदर के साथ इन कांटेक्ट हो रहे हैं थर्सडे वाले दिन, या यही पर्सन जो है इसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे आपको फील हो रही है। पहले वो आपको बड़ा एक लिए दिए से अंदाज में हो सकता है नज़र आए और फिर उसके बाद जो है वो ज़्यादा नर्चरिंग, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी में आपको नज़र आए। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मनी रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो आएंगे सामने। मे बी इश्यूज़ ना हो, मे बी आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़े, मे बी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को एक जगह से शिफ्ट करना पड़े दूसरी जगह पे, और या ये कि सिस्टम को कैसे चलाना है इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ डिसीजन बनाने पड़े। और फिर उसके बाद लवर्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आप अपने कुछ इमोशंस को छुपा रहे हैं, कुछ इमोशंस को बता रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे पर्सन जो है वो एयर साइन यहाँ पे है, एक्वेरियस की रीडिंग है और लिब्रा के 2 कार्ड्स हैं बेसिकली, और आई ट्रूली फील्स कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे होंगे, या इस टाइम के ऊपर ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा एयर टाइप की एनर्जी के अंदर है जिसमें इमोशनल नहीं होते ये लोग, और बहुत ज़्यादा ये लाइफ की जो रियलिटी होती है या जो ओपननेस होती है इनके अंदर वो बहुत होती है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स इनके साथ आपके इमोशंस हैं जो कि आप पूरे तरीके से शायद शेयर नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली लवर्स के कार्ड के साथ फिर एक पेज के ऊपर दोनों आते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर
नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो चीज़ जो कि हो सकता है कि सिर्फ एक पैशन या इमोशन की बेस के ऊपर उस मैसेज के साथ, उस एक आइडिया के साथ शुरू हुई और अल्टीमेटली एक बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी के साथ जो है वो वीकेंड हो रहा है। और ये वो एनर्जी है जहाँ पे इंसान डिसाइड करता है कि हमें मिलके चलना है और हमें एक स्टेबल रिलेशनशिप भी बनाना है। लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे आपकी चॉइस को शो कर रहा है। आप हो सकता है कि आपको चूज़ करना पड़े फौरी तौर पे कि आपको अपना पर्सन के ऊपर फोकस करना है या काम के हवाले से अपने आप को देखना है। और ये भी हो सकता है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको अपने इमोशंस किस हद तक शेयर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल होल्ड जो है, विद होल्ड जो है वो नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।